चलो बेटा आज अपन स्टार्ट करते हैं टोटोमेरिज्म। लास्ट क्लास में अपन ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट कर लिया था। जो टोटोमेरिज्म जो है वो एक तरह का आइसोमर्स ही है। हमें टोटोमेरिज्म ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ बेसिक सा पढ़ना है। टोटोमेरिज्म नाम से कोई चैप्टर तो है नहीं, हमारी रिएक्शंस में कभी कभी आता है, तो बेसिक नॉलेज पढ़नी है टोटोमेरिज्म क्या होता है। बस थोड़ा बहुत इसकी स्टेबिलिटी देखनी है, बाकी बहुत डिटेल से और बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है। ऊपरी ऊपरी पढ़ना है, हमेशा ऊपरी ऊपरी, जब भी एग्जाम के लिए पढ़ो तो ऊपरी ऊपरी पढ़ो, बस पता होना चाहिए होता क्या है। जो टोटोमेरिज्म एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का टाइप है। किसका टाइप है बेटा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म का टाइप जैसे कैसे? जैसे अपने फंक्शनल आइसोमर्स पढ़े थे, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन थे, तो क्या एल्डिहाइड और कीटोन आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं क्या? नहीं, या तो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड रहेगा, या कीटोन है तो बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है? सेम। लेकिन ये जो टोटोमेरिज्म है, तो टोटोमेरिज्म क्या है? इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल केस ऑफ फंक्शनल आइसोमर इन विच डायनामिक इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट। मतलब दो फंक्शनल आइसोमर होंगे और दोनों आपस में क्या रहेंगे बेटा? डायनामिक इक्विलिब्रियम में। मतलब दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होंगे, दोनों एक दूसरे में क्या होंगे? आगे बात समझ में कि ये क्या हो गया बेटा? टोटोमेरिज्म में स्पेशल केस ऑफ ए फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच ए डायनामिक इक्विलिब्रियम आर एग्जिस्ट, जिनमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। बोलो नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। किसकी बात करते हैं बेटा? कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो बेटा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या है? आल्सो नोन एज ए एल्डो इनोल इन केस ऑफ ए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड केस में इसको हम एल्डो इनोल भी बोलते हैं और कीटो इनोल भी बोलते हैं। जनरली हम कीटो इनोल ही बोलते हैं, एल्डो इनोल बोलते ही नहीं है। एल्डिहाइड वाले को भी कीटो इनोल और कीटोन वाले को भी कीटो इनोल। कि सर होता क्या है? देखो ध्यान से समझो। जैसे मेरे पास ये कार्बोनिल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है? इस कार्बोनिल ग्रुप को मैंने बोला कीटो, कीटोनिक कीटो। अब यही ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो गया और ये कौन है बेटा? ध्यान से देखोगे तो ये विनाइलिक एल्कोहल है। देखो विनाइलिक ग्रुप है, विनाइलिक एल्कोहल है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। एक कैसे होते हो सीखेंगे। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो कोई दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। इसी को बोलते हैं बेटा टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? टोटोमर्स। उनका क्या? फंक्शनल नहीं है, ये क्या है? टोटोमर्स। तो जो आपको याद है, तो हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? चेन और रिंग आइसोमर। फिर हम टोटोमर्स देखेंगे, और टोटोमर्स नहीं हुआ तो हम फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। हरी बात में। और फंक्शनल नहीं हुआ तो अपन क्या कहेंगे? मेटामर्स। मेटामर्स नहीं हुआ तो चेन। चेन नहीं हुआ तो पोजीशन। एक नई टर्म जोड़ दी हमने, टोटोमर्स। ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो मतलब एक तो क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा और एक विनाइलिक एल्कोहल होगा। क्या होगा? बाकी सब सेम होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला, बस इंटर कन्वर्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटर कन्वर्ट। आएगी समझ में? अपन सबसे पहले बात करते हैं बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। इसकी कौन सी मैकेनिज्म की बात करते हैं? बेस कैटलाइज। जो बेस कैटलाइज मैकेनिज्म क्या है कि हमने इसमें डाइल्यूट NaOH डाला। क्या डाला बेटा? डाइल्यूट NaOH। ये डाइल्यूट NaOH क्या करता है? यहाँ बेस का काम करता है। किसका काम करता है? बेस। ये बेस क्या करता है कि अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसे खा जाता है। कि सर उसे खाने से फायदा, अगर ये बेस इस H+ को खाएगा तो इस CH2 पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से स्टेबल है, इसलिए अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को खा गया। और बोलो अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस क्या करेगा? क्या आएगा बेटा? नेगेटिव सिंगल है, डबल। और अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज पानी से क्या ले लेगा? H+, और क्या बना लेगा? OH। क्या बना लेगा? तो ये कौन सी फॉर्म हुई? इनोल फॉर्म। और ये कौन सी हुई? कीटो फॉर्म। आप उल्टा भी कर सकते थे, इनोल फॉर्म भी कीटो में जा सकती है, क्योंकि डायनामिक इक्विलिब्रियम आगे पीछे जाती है। हमने बेस डाला, बेस H+ खा गया, क्या आया? O नेगेटिव। O नेगेटिव क्या करेगा? रेजोनेंस क्या करेगा? नेगेटिव सिंगल डबल, कार्बन पे क्या आया? नेगेटिव। अरे बोलो, और नेगेटिव चार्ज ने क्या ले लिया? वापिस H लिया और ये बन गया। कैसे? पानी डाला H+ में। अब एक ध्यान से देखूं तो इस रिएक्शन की जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बेनाइन, क्योंकि इसकी RDS यही है बेटा। और RDS में क्या बनता है? कार्बेनाइन। क्या बनता है? मैंने ये नहीं कहा प्रोडक्ट से कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पर। रेट, रेट का मतलब स्पीड। इस रिएक्शन की जो रेट है वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा कार्बेनाइन स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी बेटा? ज्यादा। क्या ये बात सबको चमकी क्या? पक्का?
कि हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बन। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े पक्का? चलो जी, नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। अब अपन पढ़ते हैं कि ये तो बेस कैटलाइज था, अगर हमारे पास एसिड कैटलाइज टोटोमेरिज्म होता, कौन सा होता बेटा? एसिड कैटलाइज। तो हम क्या करते हैं, तो हम एसिड डालते। तो जैसे हम एसिड डालते तो ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करता तो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ जाता, और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो उस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव चार्ज को काउंटर करने के लिए इसने अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? अरे बोलो। कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, हमने फिर से क्या कर दिया? हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन लीव करता है, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर जाते हैं और अपने पास क्या बन जाता है? इनोल। क्या बन जाता है? इनोल। अरे बोलो, कोई तो देगा पॉजिटिव चार्ज है। अरे बोलो, बॉन्ड तो टूटेगा ही। भाई इस बॉन्ड को पहले H प्लस टूट रहा था, आपकी बार H प्लस बाद में टूटा है। भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों है, इसको तोड़ा और दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर पहुंचा दिए, एलिमिनेशन जिसे बोलते हो आप। अरे बोलो, तो हमारे पास क्या बन गया? इनोल। क्या बन गया? इनोल। अब यहाँ पे तो कोई एनाइन उनाइन बना ही नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? आरडीएस ये वाली है, सीएस बॉन्ड का टूटना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या होगी? रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अरे बोलो, अब देखो बेटा ध्यान से समझोगे तो देखो उस बॉन्ड में भी, उस रिएक्शन में भी सीएस बॉन्ड टूटना ही आरडीएस था, इसमें भी सीएच बॉन्ड टूटना ही आरडीएस है, लेकिन उसमें एनाइन बनता है, इसमें एल्कीन बनती है। तो दोनों की रेट अलग अलग हो सकती है, इसकी रेट किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी पे। और बेस वाली की रेट किस पे डिपेंड करती है? कार्बोनाइन की। अरे बोलो, अब देखो अपने सिलेबस में एसिड वाला नहीं, अपने तो बेस वाला है। कौन सा है? बेस वाला। अब देखो बड़ा ध्यान से, अगर हमें कोई क्वेश्चन में कि भाई ये तो मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म तो जब सिलेबस में टोटोमेरिज्म नाम का टॉपिक ही नहीं बताओ तो रिएक्शन के बीच का मिड स्टेप आता है अपने कहीं कहीं, तो इसका मतलब पूछेगा भी नहीं मैकेनिज्म, अपने को तो करना आना चाहिए टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म करने का तरीका क्या है? आप सबसे बेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाओ, जो आपके पास मॉलिक्यूल दिखे ना उनमें एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढो। किसको ढूंढो? आपने यही किया था, ये CH2 है, ये C डबल बॉन्ड H है, H। सबसे पहला काम एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ। अरे बोलो, और एसिडिक हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या करा दो? रेजोनेंस। क्या करा दो? और रेजोनेंस करके एल्कीन बना दो। क्या बना दो? और लेकिन वो एल्कीन बनाना जो स्टेबल हो, जो क्या हो? स्टेबल। बस, चाहे कोई मैकेनिज्म हो, चाहे बेस हो चाहे एसिड, कोई भी हाइड्रोजन हो एसिडिक होना चाहिए, और उसका रेजोनेंस कहां तक होना चाहिए? कार्बोनिल ग्रुप तक। हरी बात में बट H प्लस हटाएंगे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करता है, पता लग जाएगा एसिडिक है कि नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे में जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो पहला वाले, अरे कोई सा भी हो एसिडिक, जब बोल दिए तो सबसे अच्छा एसिडिक होगा वो लेंगे। दो पॉसिबिलिटी हो तो सबसे बढ़िया एसिडिक वाला लेना। सिखाया जियो से फिर किस लिए पढ़ाई थी? जब तुम्हें आज भी ये रोना है कि कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर जियो से भूल गए अपन। एसिडिक हाइड्रोजन क्या, दो ऑप्शन आए तो आपको सिखाया नहीं कि दो ऑप्शन, अगर आपके पास ये सिचुएशन आई तो बताओ ये वाला ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है कि ये वाला ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है? फिर क्या करो रहे हो? पता तो है तुम्हें, या फिर इसलिए पूछ रहे हो कि मास्टर को आता कि नहीं आता, चेक कर लेते हैं। अरे बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी सुनते जाओ कहानी। हम क्या करेंगे बेटा, अपन सबसे पहले सबसे बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएंगे और एल्किन बना देंगे। क्या बना देंगे? हम ये देखेंगे नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखो ध्यान से, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अगेन पूरा देखो, इससे अपने को पता लगेगा कि ये जो मैकेनिज्म से कोई यूज खास यहाँ पे है नहीं। सर कैसे? जैसे बेटा अपने पास ये कंपाउंड है, मैंने NaOH डाला। क्या डाला? अगर जैसे मैं NaOH डाला तो आपके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला भी और ये वाला भी है। क्या ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है? ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक है, देखो। अरे बोलो, दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर मान लो OH माइनस इस H प्लस को खा जाता तो यहाँ कार्बोनाइन बनता, और ये कार्बोनाइन रेजोनेंस कर सकता है। रेजोनेंस करा दो, तो नेगेटिव सिंगल डबल, जैसे रेजोनेंस कराया ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज पहुंच गया। और बोलो, ऑक्सीजन पे क्या पहुंच गया? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? फिर हमने पानी डाल दिया, यहाँ पे क्या आ गया? OH। क्या आ गया? क्या आपके पास इनोल मिल गई? और बोलो, नेक्स्ट देखो, इसको क्यों खाएं? इसको भी तो खा सकते थे। और बोलो, अगर इस वाले H प्लस को अपन खाएं तो आपको पता है बेटा, इस वाले H प्लस को खाने पे क्या होगा बेटा? यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा तो क्या करेगा? ये भी रेजोनेंस करेगा। बोलो, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा। एक सेकंड में थोड़ा इसको जूम आउट कम कर लेता हूँ ताकि एक ही बोर्ड पे आ सके। हाँ, जैसे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचा, हमने पानी डाला, यहाँ OH आ गया, तो आपके पास दो तरह की इनोल बन गई।
अब समस्या है कि सर कौन सी नोल लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। मैं बोलता जा रहा हूँ, बोल मत, मेरे को पता है। ठीक है, तो आपके पास दो सिचुएशन बनी। पहला ये था कि हमने यहाँ से H प्लस हटाया, दूसरा था हमने यहाँ से हटाया। अब आप बेसिक मीडियम में कर रहे हो और बेसिक मीडियम में रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बन। ले रहे, तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बन। आपको पता है कि इन दोनों स्टेप में अगर मैं बात करूं, इसको मैं पाथ फर्स्ट लिख देता हूं, पाथ ए, और ये आपका पाथ बी है। तो बताओ पाथ ए और बी में से अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहूं तो कौन सा कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है? कि सर इस कार्बोनाइन पे CH3 का लगेगा प्लस आई और इस कार्बोनाइन पे CH3 का प्लस आई नहीं लगेगा, जबकि रेजोनेंस दोनों को बराबर है, तो वो वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो भाई, ये वाला कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पाथ बी की क्या होगी, ए से ज्यादा। इस बात में क्लियर हो सबके सब? अब ये तो रेट की बात है, प्रोडक्ट तो रेट तय नहीं करता ना, प्रोडक्ट तो थर्मोडायनेमिक्स तय करता है। आपको याद है केमिकल काइनेटिक्स तय करता है, इंटरमीडिएट क्या तय करता है, इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। हम इंटरमीडिएट को देखते हैं काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स पाथ को देखती है, थर्मोडायनेमिक्स एंड रिजल्ट को देखता है। जब आपको याद हो तो ये ग्राफ सिखाया था कभी, मैंने कहा था कि ये प्रोडक्ट और इसके बीच का डिफरेंस होता है एंथैल्पी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए। और आपने काइनेटिक्स जब पढ़ा था तो के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच पढ़ा था। तो ये क्या है, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक्स। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए चाहिए, इंटरमीडिएट में जाने के लिए। बोलो, तो इसका मतलब अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटियां देखेंगे तो रेट तय होती है, लेकिन प्रोडक्ट तो कौन तय करेगा, थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच के डिफरेंस किसमें आता है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो ओल और प्रोडक्ट जब भी हमें रेट को आप इंटरमीडिएट से बता सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट कौन बनेगा तो थर्मोडायनेमिक्स तय करेगा। तो बोलो, बहुत बार इन दोनों के आंसर सेम ही होता है, थर्मोडायनेमिक्स भी उसी को कहता है, काइनेटिक्स भी उसी को कहता है, लेकिन कई बार ओपोजिशन हो जाता है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात मानेंगे, किसकी बात मानेंगे, क्योंकि काइनेटिक्स तो हमें स्पीड बताता है कि तेज बनेगा, तो ऑफकोर्स ये प्रोडक्ट तेज बनेगा, ये स्लो बनेगा। लेकिन ये तो है तो इक्विलिब्रियम में ही, इधर से आपको शुरुआत में रिएक्शन तेजी से दौड़ती दिखेगी, इधर रिएक्शन स्लो स्लो चलती दिखेगी। ये जब वापिस लौट के भी तो आएंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम है, ऐसा थोड़ी उधर रह जाएंगे, रिवर्सिबल है, वापिस आएंगे। ये भी वापिस आएंगे, यहां मिलेंगे और पूछेंगे कैसा रहा तुम्हारा सफर, तो ये क्या कहेंगे, मौज ही मौज थी। बताओ कैसे कह सकते हो मौज ही मौज थी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट में आप देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो, दो चार और तीन सात। तो यहाँ एल्किन बनी उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, सात। यहाँ जो एल्किन बनी उस पे अल्फा हाइड्रोजन गिनना रहे, दो और एक है, तीन। तो जब ये मिलेंगे कि तुम बहुत तेज भागे, तुम्हारा कैसा रहा लास्ट रिजल्ट, कि कुछ नहीं है, तीन अल्फा हाइड्रोजन आता है, कि तुम्हारे कि सात आता है, तो क्या अगली बार मोस्ट ऑफ मोलिक्यूल उधर वापिस जाना चाहेंगे? अरे बोलो, फिर से आए, इधर से आएंगे फिर इधर आएंगे, तो उनको पता लग गया इधर कुछ नहीं, उधर चलते हैं। तो ये वो खरगोश और कच्छे वाली कहानी है। हो सकता है तेज दौड़ेंगे शुरू में, बनता भी तेज दिखेगा, लेकिन जब वापिस आएगा तो लौट के इधर नहीं आके उधर जाना चाहेगा, इधर तो कुछ नहीं रखा, इधर तो एंड प्रोडक्ट कौन बनेगा बेटा, वही बनेगा। तो इस सिंपल सी कहानी है। ये रेट रूट ये क्या मतलब है, अपन ने जो पढ़ा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, अपने तो है ही नहीं सिलेबस में। अपने को तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। तो प्रोडक्ट तो आप क्या बनाओगे, जो स्टेबल एल्किन बने, कहानी खत्म। हमें क्या मतलब रेट है क्या है, ये बातें तो उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हो, अपन तो तुम बड़ी बड़ी बात कर ही नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए बेटा, बहुत सारा दिमाग, वही नहीं अपने पास। अपन छोटी छोटी बात करते हैं, कुछ नहीं करना, ना अपने सिलेबस में है ना अलग से कोई टोटोमेरिज्म टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबल एल्किन बननी चाहिए। तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना, तो आपने दो एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढ लिए, दोनों में से किसी को भी हटा सकते हो। इसको हटाना ये प्रोडक्ट, इसको हटाना वो प्रोडक्ट, जिसका स्टेबल बन जाए वही आंसर। हमें क्या मतलब, क्या मेथड है, कैसे करना है। एसिडिक हाइड्रोजन उठाया, नेगेटिव चार्ज है, उसका क्या करवा दो, रेजोनेंस, क्या करवा दो, हो गया टोटोमर्स खत्म। लेकिन ध्यान रहे टोटोमेरिज्म रेजोनेंस से नहीं होता है, क्योंकि रेजोनेंस में एटम की पोजीशन नहीं बदलती है। यहाँ देखो H यहाँ से यहाँ पहुंच गया, तो टोटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस आर इंटायरली डिफरेंट प्रोसेस। क्या मैंने ये तो कहा, टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस सेम नहीं है।
ना, ये भी सॉल्वेंट से आता है, कोई मतलब नहीं है, पर अपने पास सेम ही रखता है। फिर बोलो हम का क्या? तो टोटोमेरिज्म में एटम नहीं, रेजोनेंस में कोई एटम अपनी जगह से हटता नहीं है। टोटोमेरिज्म में सीएच बॉन्ड टूटा है भाई, बाद में रेजोनेंस हुआ है, मना नहीं करते, लेकिन ये इस प्रोसेस को यहां से यहां जाने को हम रेजोनेंस से नहीं बोल सकते, हम इसे टोटोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि आपने एच भी तो हटा दिया अपनी जगह से। रेजोनेंस होता तो एच नहीं हटता। हाँ, रेजोनेंस प्रोसेस में इन टाइप बीच की प्रोसेस का है, पार्ट है, लेकिन रेजोनेंस प्लस सीएच बॉन्ड को टूटना और इस पूरी इंटायर प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म। रेजोनेंस भी हुआ है, सीएच बॉन्ड भी टूटा है, तो सिर्फ रेजोनेंस होता तो रेजोनेंस बोल देता, सिर्फ सीएच बॉन्ड टूटता बॉन्ड एनर्जी बोल देता, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोल देता, लेकिन दोनों हुए। अरे बोलो, तो हमें क्या करना है कि सर कुछ नहीं करना, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढने, उड़ाना है, रेजोनेंस करवाना है, प्रोडक्ट बनाना है, जितने हैं उतने सारे बना लो, जो स्टेबल एल्किन दे वही आपका आंसर। कोई मीडियम अपने पास, कोई मीडियम मीडियम का पंगा है ही नहीं। ये तो बस शुरुआती तुम्हें टोटोमेरिज्म के एक्सप्लेनेशन के लिए इतना सब बताया, वरना कौन पूछता, कोई नहीं पूछ रहा ऐसे। आगे समझ में? अब वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और ये काइनेटिक प्रोडक्ट, स्पीड से बना है तो काइनेटिक है, वो थर्मोडायनेमिक स्टेबल है। हम कहा कि हमें थर्मोडायनेमिक देखना है, कौन सा देखना है? जैसे अब अपने पास क्वेश्चन है, अपने को कहा ये कंपाउंड है, हमने इसमें डाइल्यूट एनएच डाला, क्या डाला? पहला काम क्या होगा, यहाँ से H प्लस खाओ, जैसे H प्लस खाओगे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करवा दो, यही बनेगा, देख लो। अरे बोलो चमका क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। जैसे ये वाला है, फिर से आपको क्या करना है? टोटोमेरिज्म करवाना है। आपने इस हाइड्रोजन को खाए, देखो बेटा ध्यान से, इसके इस H प्लस को उड़ा दो, यहाँ क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस कराया होगा यहाँ पर। फिर से देखो बेटा, ये CH है, इसको यहाँ से हटा दो, क्या बनेगा? यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज क्या करवा दो? रेजोनेंस, बन गया टोटोमर। उल्टा भी पॉसिबल है, अगर ये दिया है तो आपने बेस डाला, यहाँ पे क्या बना? नेगेटिव चार्ज, इसको हम इनोलेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनोलेट। ये इनोल है तो इनोलेट, इनोलेट आयन फिर से क्या करेगा? रेजोनेंस, ये बना, ये बन गया। तो आगे पीछे दोनों तरफ चल सकता है। तो टोटोमेरिज्म कब होगा? या तो विनाइलिक एल्कोहल होना चाहिए या कोई कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बस सिंपल है। इधर से एच हटा, उसके बाद रेजोनेंस करवा। हाँ, डबल बॉन्ड का खुद का रेजोनेंस होता तो अपने ऊपर से किसी का रेजोनेंस होने देगा उनका। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अल्फा हाइड्रोजन ही होना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मैंने तो कहा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। जनरली अल्फा में मिल जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, कहीं पर भी हो, उससे हटाओ, उसका रेजोनेंस कार्बोनिल ग्रुप तक होना चाहिए, उसका रेजोनेंस कहां तक होना चाहिए? हम का क्या? एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ और उसका रेजोनेंस ये नहीं कि बीच में रुक गया हो, कार्बोनिल तक होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? तो देयर इज नो नेसेसरी फॉर टोटोमेरिज्म मॉलिक्यूल टू हैव अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये अल्फा कार्बन है, लेकिन इसका हाइड्रोजन हटाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज देखो कहां पर आएगा बेटा? वो कार्बन के ऊपर आएगा। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर सकता है? खुद का पाई का चल रहा है तो नेगेटिव चार्ज का तो होगा नहीं, मतलब यहां से टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। अरे बोलो, खत्म कहानी, यहां से नहीं होगा, आगे बढ़ो, इसका तो होना ही नहीं है। उससे आगे देखो, अगर इस H प्लस को खा जाऊं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस कराओ, नेगेटिव सिंगल डबल, फिर नेगेटिव सिंगल है डबल, पहुंच गए कार्बोनिल तक, मतलब टोटोमेरिज्म है, हो गया। OH बना दो, देखो विनाइलिक बन गया। अरे बोलो नेक्स्ट देखो, ये वाला है, यहां से टोटोमेरिज्म होना नहीं है, इस H को खा जाओ, नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? रेजोनेंस क्या करेगा? नेगेटिव सिंगल है डबल, पहुंच गया। अरे बोलो, सेम कहानी इस पे, इस H प्लस को खा जाओ, क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव सिंगल है डबल, करवा दो रेजोनेंस। चमका क्या? उल्टा भी है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव टोटोमेरिज्म, कि इनमें से कौन सा जो टोटोमेरिज्म देगा? जैसे ये मेरे पास है PHC डबल बॉन्ड OH, तो PH का मतलब कौन है? बेंजीन। तो क्या इसके पास ये वाला अल्फा कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और कहीं का हाइड्रोजन रेजोनेंस में जा नहीं सकता क्योंकि पाई बॉन्ड चल रहा है, तो इसका मतलब इसका टोटोमेरिज्म में नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इसका छोड़ो, इसका टोटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? पहले देखो, ये कार्बोनिल इनोल में से कोई एक होना चाहिए, तो इनोल तो है, सॉरी ये विनाइलिक तो है, इनोल फॉर्म तो है, विनाइलिक एल्कोहल तो है, देख लो ना। विनाइलिक का मतलब क्या? डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे OH का जुड़ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से OH का जुड़ना, यहां जुड़े तो एलाइलिक है। और ये विनाइलिक का मतलब
विनाइलिक या कार्बोनिल होना चाहिए। आप खुद खा के देखो, इसका H+ खा जाओ, क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज। क्या बनेगा? क्या नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है? करवा दो, बन गया ना कार्बोनिल ग्रुप। और फिर जहां नेगेटिव है वहां चल जाएगा, तो इसका नाम टोटोमेरिज्म है। इसका टोटोमेरिज्म है कि नहीं है? ये विनाइलिक ही नहीं है, या तो कार्बोनिल या विनाइलिक एक होना चाहिए ना। ये तो एलाइलिक है, डबल बॉन्ड उसके अगले कार्बन पे OH है। एलाइलिक एल्कोहल का कोई टोटोमेरिज्म है? विनाइलिक और दोनों तरफ आना जाना है, जैसे ये वाला है। क्या इसका टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो देखो यहां से H खाओ तो नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, मतलब हम कार्बोनिल ग्रुप तक जा सकते हैं, और वो वहां जाके विनाइलिक एल्कोहल जैसा बनेगा, हम कहेंगे है टोटोमेरिज्म। फिर बोलो, जैसे ये इसका टोटोमेरिज्म करवा सकते हैं क्या? अगर मैं यहां से H हटा दूं तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर सकता है? नहीं, कहीं से नहीं कर सकता। देखो, तो इसका मतलब इसका टोटोमेरिज्म है नहीं। समझा क्या? अब जैसे मेरे पास ये यहां पर भी हाइड्रोजन है, देखो मैं यहां से हाइड्रोजन हटाऊं तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। अरे बोलो, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है? रेजोनेंस। अरे बोलो, नेगेटिव सिंगल है, डबल, और फिर O पे नेगेटिव है, OH बन गया, मतलब इधर से टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहां से कराना चाहूं, ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और जैसे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो बोलो, और डबल बॉन्ड आते ही ये कार्बन कैसा हो गया? sp2। और sp2 कार्बन का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। और एक 3 मेंबर रिंग के लिए 120 डिग्री अचीव करना पॉसिबल है, क्योंकि 120 डिग्री तो हर तरफ अचीव करना पड़ेगा ना इसे। इधर भी इस 3 मेंबर रिंग को भी तो 120 अचीव करना, इससे बेचारे से 109 अचीव नहीं होता, 60 डिग्री टोटल होता है, तो इधर से कभी टोटोमेरिज्म नहीं होगा। आई बात समझ में? जैसे ये एग्जीक्यूशन है, इसका अगर मैं दोनों तरफ 3 मेंबर लगा दी तो किधर से टोटोमेरिज्म नहीं। आगे बात समझ में? इसमें बात करें तो कि सर इसमें तो ये हाइड्रोजन हटाओ टोटोमेरिज्म हो जाएगा, तो बोलो इसमें इधर से तो नहीं, लेकिन इधर से हाइड्रोजन हटा दो, नेगेटिव चार्ज टोटोमेरिज्म कर लेगा। इसमें क्या इधर से भी टोटोमेरिज्म है? बस हमें तो पता होना चाहिए होगा कि। नेक्स्ट वन है स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इन इनोल फॉर्म। ये कीटो और इनोल फॉर्म है, इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ठीक है, तो देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनोल से। जनरली बात है, हमेशा कोई बात है नहीं है कि जैसे अपने पास बात करें तो ये कीटो है, ये इनोल है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं, और इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? इनोल। रिएक्टेंट कौन है? कीटो। तो इनोल अपॉन है कीटो। आगे बात समझ में? तो आपको पता अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 है, अगर आपको कहीं लिखा आया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 तब आएगा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी? जब स्टेबिलिटी क्या हो? ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि इनोल ग्रेटर देन है कीटो। अगर के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 1 है तो ये तभी है जब इनोल और कीटोन बराबर हो। और बराबर कब रह सकते हैं? जब दोनों बराबर स्टेबल हो। तो बोलो, और अगर कीटो के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, और लेस देन 1 तभी हो सकता है जब कीटो फॉर्म क्या हो? ज्यादा। और बोलो, अगर वो रिएक्शन को पलटी मार के लिख देता, उधर इनोल लिखता इधर कीटो लिखता, तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल के क्या हो जाता? कीटो अपॉन इनोल। तो अब आपसे कहेगा सर हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देगा, नहीं, आपको इनोल और कीटो की खुद की स्टेबिलिटी देखनी है, और उसके बेस पे आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा। अगर आपका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल निकला तो वो नीचे ऑप्शन देख ऐसे पूछेगा कि एक रिएक्शन लिख देगा, और पूछेगा इसका के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है। तो आपको देखना है अगर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 1। बराबर है 1, और कम हुई तो लेस देन 1। उल्टा भी लिख के दे सकता है। अब स्टेबिलिटी देखी कैसे? हम बेटा बॉन्डिंग से पढ़ के आ रहे, जो ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड होगा उसकी स्टेबिलिटी देखनी है, वही बनेगा। जो ज्यादा स्टेबल, जिसका डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा वही बनेगा, क्योंकि आपको पता है कीटो फॉर्म में भी एक इनोल डबल बॉन्ड है और एक इनोल फॉर्म में भी डबल बॉन्ड है। हमें कुछ नहीं करना, हमें इस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखनी है। जिसमें ये डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल, वही ज्यादा बनेगा, वही ज्यादा। बस इतना सिंपल सा रूल है। अब डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? तो मैंने बॉन्डिंग में सिखाई थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना मजबूत होगा। तो आपके पास सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ए ओ। अगर हम इनमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, क्या देखें? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किसमें है बेटा? सी डबल बॉन्डों में। और बोलो, फिर सी डबल बॉन्ड है एन में, और सी सी में सबसे कम डिफरेंस है, तो सब ज्यादा स्टेबल है सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर सी डबल बॉन्ड एन है, फिर सी डबल बॉन्ड है सी। और बोलो, समझा क्या? और बोलो,
तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई। अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हायर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी बेटा हायर। समझा क्या? अब कुछ तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ टाइम में अगर अपन देखें तो मोस्ट ऑफ टाइम में आपके पास कीटो फॉर्म होगा। तो कीटो फॉर्म क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ। और इनोल फॉर्म क्या होगा? सी डबल बॉन्ड सी। तो सी डबल बॉन्ड ओ तो क्या होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? ज्यादा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है? कम। तो हम जनरली क्या बोलेंगे कि कीटो फॉर्म ज्यादा है किससे? इनोल से। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जब इनोल भी ज्यादा निकल आता है। कौन ज्यादा निकल आता है? इनोल। कि सर वो केस कौन से हैं? उनमें केस फर्स्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट हो। कैसा सॉल्वेंट हो? अगर आपके पास सॉल्वेंट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। अगर मेरे पास ये जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसीटोन, सॉरी एसिटाइल एसीटोन नॉट एसिटिक। एसिटाइल क्या है? एसीटोन। ये ग्रुप क्या है? एसिटाइल। और ये ग्रुप कौन है? एसीटोन। तो एसिटाइल एसीटोन बोलेंगे। अब देखो बेटा मैंने क्या किया, ये कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? आपको एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढना है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबसे बेस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा। आपने इस H+ को खाया, नेगेटिव चार्ज बना। नेगेटिव चार्ज ने क्या किया? रेजोनेंस। रेजोनेंस करके ये OH बन गया। देखो इधर से। अब देखो यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इस OH के इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इसमें क्या होगी बेटा? इंट्रामोलिकुलर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब स्टेबिलिटी की बारी है, ये कहता है मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ, तेरे सी डबल बॉन्ड सी से मजबूत है। लेकिन ये क्या कहेगा? मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तेरे पास है कि नहीं? कि ठीक है तो मैं स्टेबल, ठीक है तो मैं स्टेबल। समझा क्या? समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये यही ज्यादा स्टेबल क्यों है इसका इनोल फॉर्म। हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे? उनका क्या? पर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, किसमें? अगर यही हम पोलर सॉल्वेंट ले ले कि अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, जैसे ये आपके पास कंपाउंड है एसिटाइल एसीटोन। ये एसिटाइल एसीटोन क्या करेगा? टोटोमेरिज्म करेगा, यही बनेगा। और इसकी जो इनोल फॉर्म है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगी। अब इसके पास तो वैसे तो खुद के पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन आपने लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर है, और अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो सिंपल सी कहानी क्या होगा बेटा? इंटरमोलिकुलर क्या हो जाएगी? H बॉन्डिंग। हमका क्या? ये पानी के साथ कर लेगा। तो ये कहेगा मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कि तेरी जैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने बाहर ही बना रखी है। अरे बोलो, तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर होगी? तो फिर से वही बॉन्ड ऑर्डर देखो, सी डबल बॉन्ड हो ज्यादा स्टेबल है। हमका क्या? तो अपन क्या बोलेंगे? परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन इज ग्रेटर देन कीटो फॉर्म इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड गैसियस फेज। गैसियस फेज में भी कोई वो नहीं होता, बट due to hydrogen bonding. But in polar protic solvent, keto form also have intramolecular intermolecular H bonding. तो keto form are more stable. हमें कुछ ना कहा जाए तो हमें नॉन पोलर ही मानना है। क्या मानना है? जैसे ये क्वेश्चन दिया हमें, हमें कहा इसका टोटोमेरिज्म कराओ, तो हमने यही हाइड्रोजन है, इसको हटाया, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया, ये बना। हमें पता है यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी बेटा? अगर वो पोलर नॉन पोलर कुछ ना दे, नॉन पोलर ही मानना है। जैसे ये, फिर से यहाँ से H+ हटाया, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया, इनोल बना। और ये इनोल क्या करेगा? हाइड्रोजन। फिर बोलो। नेक्स्ट वन है, अगर किसी के पास एरोमेटिक करेक्टर हो, क्या हो बेटा? जैसे ये आपके पास क्या है? कीटो फॉर्म है, H+ हटाया, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके ये क्या बना बेटा? एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक वाला क्या होगा? इनोल फॉर्म क्या होगी? ज्यादा स्टेबल होगी कीटो से। फिर बोलो। ये वाला भी तो क्या कर सकता है? H+ हटेगा, नेगेटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस करके ये बनेगा। और लेकिन ये कौन सा है? एरोमेटिक। अरे बोलो, चमका क्या? नेक्स्ट वन आता है डिफरेंट टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म। डिफरेंट टाइप ऑफ, उनमें एक आता है नाइट्रो और एसी नाइट्रो। ये ज्यादा काम के नहीं अपने, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, इससे ऊपर वाला काम का था अपने। ठीक है, नाइट्रो और एसी नाइट्रो। जो नाइट्रो और एसी नाइट्रो में क्या, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसमें देखो N डबल बॉन्ड O ग्रुप है। हमने क्या किया बेटा? H+ खाया। क्या खाया बेटा? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव सिंगल डबल। तो नेगेटिव सिंगल डबल जब रेजोनेंस करेगा तो क्या यही बनेगा बेटा? सॉरी ये नेगेटिव चार्ज बना। अब नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा, और जब ये रेजोनेंस करेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NO नेगेटिव, और यहाँ पे ये, और उस पे OH आ गया। ये कौन है? नाइट्रो। वो कौन है? एसी नाइट्रो। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? NO है और एक CN है। डिफरेंस कहां ज्यादा है? डिफरेंस देखना है, N और O दोनों का ज्यादा है, लेकिन डिफरेंस कम है।
एन का भी ज्यादा है, ओ की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डिफरेंस तो कम हुआ ना। यहाँ पे सी की बहुत कम है, एन की ज्यादा है। वो याद करो, फोन कल बाहर, इस पे कार्बन बहुत पीछे, और चमका क्या, ये लिखवा रखा है ना, सबको याद होगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन में तो बहुत डिफरेंस है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में ज्यादा डिफरेंस है नहीं है। नेक्स्ट बना नाइट्रोस और ऑक्साइम। नाइट्रोस और ये है नाइट्रोसो फॉर्म, कौन सी फॉर्म है। अब देखो इसका मैं अगर एसिडिक हाइड्रोजन यहां से खा जाऊं तो अपने पास क्या बनेगा, सी एच पे नेगेटिव चार्ज, एन डबल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस, और रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा, सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच। ये ऑक्साइम है, ये क्या है, आइसोमेरिज्म है, जिसका सीन एंटी पढ़ रहे थे आप। अभी ऑक्साइम है, तो अब इस ऑक्साइम में सिंपल सी कहानी, इन दोनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा, तो आपको पता है यहाँ एन डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ सी डबल बॉन्ड है एन, तो सी डबल बॉन्ड एन में ज्यादा है। नेक्स्ट वन है एमिडोर इमिडल। एमिडोर है, एमिडो भाई एमाइड वाला है, इस वाले हाइड्रोजन को अगर अपन खा जाए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड है एन नेगेटिव एच, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस करेगा तो क्या करेगा, सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड एन एच। अब ज्यादा स्टेबल कौन है, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ था और यहाँ सी डबल बॉन्ड एन है, मतलब विंडो ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट में आता है इमीन और इनामीन, क्लियर है। तो इमीन कौन होता है बेटा, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये नाम है इमीन, क्या है बेटा, इमीन। अब अगर मैं इमीन में से एसिडिक हाइड्रोजन खा जाऊंगा तो सी एच टू पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेंस क्या करेगा, नेगेटिव सिंगल है डबल, और रेजोनेंस करेगा तो ये बनेगा। अब बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला। पर अपने को इनमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं है, अपने को कीटोनॉल में रहना है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर तुम्हारे है नहीं, तो इग्नोर मारो। नेक्स्ट वन आता है डाइड एंड ट्राइड सिस्टम, बस ये लास्ट टॉपिक है, इतना ही टोटोमेरिज्म है तुम्हारे, क्लियर है। तो डाइड और ट्राइड सिस्टम क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से कि अगर मैं इस टोटोमेरिज्म की बात करूं, तो इस टोटोमेरिज्म में आपने इस H प्लस को खाया, इसके बाद में एक दो तीन, तीन एटम का काम पड़ रहा है बेटा, यहाँ नेगेटिव चार्ज इतनी दूर तक गया था, तीन एटम का यूज हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। क्या बोलते हैं, जैसे अपने पास ये वाला है, इसमें अगर मैं यहाँ से H प्लस खाऊंगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, फिर नेगेटिव चार्ज एक दो तीन चार पांच कार्बन तक गया, तो इसे पेंटाइड सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या फिर इसको पैराटोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा पोर्शन से हो रहा है, तो ये पेंटाइड सिस्टम है और ये ट्राइड सिस्टम है। सेम कहानी है डाइड सिस्टम की, अगर मैं इस H को खा जाऊं यहाँ से तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, बोलो देखो ऐसे ही तो होगा, एच सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। अगर आपने H प्लस खा लिया तो क्या बनेगा, सी पे नेगेटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड एन पे लोन पेयर, तो बोलो। अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर किसी H प्लस को अपने लोन पेयर पकड़ाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन एच, और नाइट्रोजन लोन पेयर से दिया तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव, तो इसको कोऑर्डिनेट की तरह लिखा जा सकता है, अरे बोलो, कोऑर्डिनेट लिखने का ये तरीका तो है, या तो कोऑर्डिनेट को ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया, ये कौन है, आइसोसाइनाइड, और ये कौन है, साइनाइड। तो साइनाइड का आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन क्या है, टोटोमेरिज्म है। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड का हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में कन्वर्जन। लेकिन आरसीएन और आरएनसी का कन्वर्जन फंक्शनल है, टोटोमेरिज्म में नहीं है, क्योंकि आर ग्रुप कन्वर्ट थोड़ी होता है भाई, आर कार्बन पे था, सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये टोटोमेरिज्म से वहां जा नहीं सकता बेटा। तो मैंने जब आपको वहां पढ़ाया तो मैंने वहां कहा था कि एच सी एन और एन, सॉरी सी एन एन सी एन एच, ये टोटोमेरिज्म है। ये क्या है, टोटोमेरिज्म, ये फंक्शनल नहीं है लेकिन ये फंक्शनल है, और इसी चक्कर में डाइट पढ़ा। ये डाइट सिस्टम होता है, दो एटम का रोल है, चमका क्या सबको, अपने सिलेबस में इतना है टोटोमेरिज्म, बाकी टोटोमेरिज्म भी अपने को पढ़ना नहीं, ड्यूटेरियम एक्सचेंज अपने है नहीं, ठीक है। तो जो आइसोमेरिज्म आपने पढ़ा है या जीओसी वाले में पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म वाले में साइड टोटोमेरिज्म में क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में, ठीक है, क्योंकि है तो आइसोमेरिज्म ही। इसे कंप्लीट कर लेना, एक टॉपिक बचा है कल, उसे कंप्लीट करेंगे अपन, हीटिंग इफेक्ट, अभी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसे लिख लो, हाँ वही।